हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है और मेरा ये वीडियो आप लोगों को इंग्लिश सिखाने के उद्देश्य से है, क्योंकि मैंने जैसे भी ये इंग्लिश सीखी है और बहुत प्रयत्न से आज मैं इंग्लिश बोलता भी हूँ और लोगों को पढ़ाता भी हूँ। इंग्लिश का कोई भी वीडियो देखता हूँ तो सुन भी लेता हूँ और उसको समझ भी लेता हूँ, लोगों से बात कर लेता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी है, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस भाषा को एक लोगों को और सरल से बनाऊं। ठीक है, आपने बहुत पहले वीडियो देखी होंगी, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और इस भाषा को समझने के लिए हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेन कारण यही है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो लोग शुरुआत किए भी हैं। ठीक है, आपने पहले बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपने शुरुआत की है। तो जिस तरीके से मैंने सोचा है कि कैसे मैं इस भाषा को और अच्छे से सरल से सिखा सकूं, क्योंकि हमारे देश में नई नई टेक्निक आती रहती हैं, तो ये भी मैंने टेक्निक अपने मन से सोच के समझ के एनालिसिस करके अच्छे से मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को जितना भी हो सकेगा इंग्लिश समझने की, बोलने की पूरी कोशिश करवाऊँगा। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ ना बता के आप लोगों को सिंपल सी चीज़ें बताते हैं कि कोई भी भाषा को जानने के लिए पहले हमें नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, साधारण ज्ञान होना चाहिए, उस भाषा के कुछ शब्द होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मतलब कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा कोई काम हो रहा है, जिसको हम कर्ता भी बोलते हैं, विषय भी बोलते हैं। तो इसका ज्ञान हमें होना चाहिए, मतलब इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और हमको याद भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको याद रहें। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या आता है, पहले आता है मैं। हम लोग सबसे पहले मैं बोलते हैं अपने के लिए, स्वयं के लिए। इसी को इंग्लिश में आई कहते हैं। फिर हम सामने वाले को आप कहते हैं, आपको इंग्लिश में यू कहते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग हम कहते हैं। हम का मतलब होता है कि बहुत से लोग हैं और कभी कभी ये हम वाला शब्द अकेले को भी कहते हैं रिस्पेक्ट से कहीं कहीं पे। तो हम का मतलब होता है इंग्लिश में बी। इसके बाद में होता है बे या बे लोग, जो कि बहुत से लोग हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं दे। इसके बाद आता है वह। तो एक वह का अर्थ होता है इंग्लिश में सी। सी का इस्तेमाल होता है लड़की के लिए। एक वह होता है, उसका इस्तेमाल होता है लड़के के लिए, उसे बोलते हैं ही। इसके बाद होता है यह, इट, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। इसके बाद होता है नाम, नेम। इसमें मम्मी पापा भाई बहन, किसी का नाम, डॉक्टर इंजीनियर, सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ये होते हैं सब्जेक्ट। तो क्या करना है, अब आप मेरी बात बोलेंगे, देखेंगे कि आपके पास कितना कमाल हो जाए। जैसे आप बोलते रहेंगे मेरे बोलने के बाद आपको ये याद हो जाएंगे। तो जैसे मैं बोलूँ, मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है। मैं आई, आप यू, हम बी, बे दे, वह सी, वह ही, यह इट, नाम नेम। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आप अभ्यास करें। इसको आप चाहें तो कॉपी पे लिख के भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो कि लिखना पढ़ना तक नहीं जानते हैं। और यहाँ पर मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता। वो घर पे नहीं गए, उनकी उम्र 15, 16, 17, 18 साल हो गई है, लेकिन हमने उन लोगों को मोटिवेट किया है और उनको ये याद भी हो गए। ठीक है, हो सकता है आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं, वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप इसको वीडियो को बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा। आगे इंग्लिश में बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। जिनको ये याद है उनको आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और आप इसको याद कर लेंगे तो आने वाली जो वीडियो है उसमें आपको बहुत सरल से समझने को मिलेगा। तो आगे हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे किसी वाक्य को बनाने के लिए सहायता करते हैं, जैसे कि ईंट है, सीमेंट है, बजर फुट है, रेता है, मिस्त्री है और उसका सारा सामान है। ये मदद करता है किसको, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए।
ठीक इसी प्रकार जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमें मदद करेगा आगे आगे वाक्य बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इस वीडियो का आप 2 बार भी देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को इंग्लिश सीखने को मिले। जैसे कि हम लोगों के देश में बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर एक जो इंग्लिश भाषा है उसको लेके लोग बहुत सम्मानित करते हैं। लेकिन इंग्लिश भाषा का मतलब ये नहीं कि आपको केवल पढ़ना लिखना आ रहा है, बोलना आना चाहिए। कोई आपको इंग्लिश आंसर पूछता है उसको देना आना चाहिए, वो भाषा होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगल में हो।